ओम यह मात्र कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह एक कंपन है, एक शक्ति का द्वार जो सीधे उस अनंत चेतना से जुड़ता है जो इस ब्रह्मांड के हर कण, हर स्पंदन में जीवित है। लेकिन क्या कभी आपने ठहरकर यह प्रश्न किया है, क्या सिर्फ इस ध्वनि को बोल देना ही पर्याप्त है, या फिर क्या इसका असली प्रभाव तब प्रकट होता है जब हम इसके भीतर उतरते हैं, जब हम साधना की गहराइयों में खोकर इस ध्वनि को जीते हैं, सिर्फ दोहराते नहीं। यही तो फर्क है एक सतही जाप और एक जागृत अनुभव में। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि भीतर की रोशनी को जगाना है। वो अवस्था जहां हम इस ध्वनि को सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स रिफ्लेक्शन में आपका दिल से स्वागत है। जब ध्यान का केंद्र ओम बन जाता है तो ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रहता, वह एक दिव्य प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाता है। एक ऐसा मार्ग जो हमें हमारे भीतर छिपी उस महान शक्ति से जोड़ता है जो अभी तक शांत है, सुप्त है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं। ऊर्जा, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उसे महसूस किया है? यह ऊर्जा केवल हमारी सांसों या शरीर की गति में नहीं है, यह तो हमारे विचारों में भी प्रवाहित होती है, हमारी भावनाओं की गहराई में और हमारे हर उस संकल्प में जो हम भीतर से लेते हैं। जब हम ओम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह ऊर्जा तरल हो जाती है। वह बहने लगती है हमारे भीतर, जैसे कोई शांत नदी धीरे धीरे चट्टानों को छूती हुई हमारे चेतन और अवचेतन मन को जागृत करने लगती है। यह प्रक्रिया साधारण नहीं होती, यह हमें उस स्थिति तक ले जाती है जहां हम स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ही एक लहर, एक कंपन, एक ऊर्जा मानने लगते हैं। हमारे भीतर जो ऊर्जा होती है वो हमेशा संगठित नहीं रहती, अक्सर वो इधर उधर बिखरी रहती है, बिना किसी दिशा के, बिना किसी केंद्र के। और यही कारण है कि कई बार हम थके हुए महसूस करते हैं, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भीतर से, आत्मा से। ध्यान का असली उद्देश्य क्या है? सिर्फ शांति महसूस करना नहीं, ध्यान का सार है इस बिखरी हुई ऊर्जा को एक दिशा देना, उसे एक केंद्र बिंदु पर ले आना, जहां से वो ऊर्जा न केवल हमें भीतर से मजबूत बनाती है बल्कि हमारे पूरे जीवन को नई दिशा दे सकती है। जब आप ओम के माध्यम से ध्यान करते हैं तो यह साधना ऊर्जा के सबसे शुद्ध, सबसे स्थिर और सबसे शक्तिशाली रूप को जन्म देती है। यह कोई सतही प्रक्रिया नहीं है, यह कोई सिर्फ आंखें बंद कर बैठ जाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कला है। ओम की ध्वनि सुनने में यह एक सरल कंपन लग सकती है, लेकिन जब इसे सही विधि से उच्चारित किया जाता है तो इसकी तरंगें हमारे मस्तिष्क, हमारी कोशिकाओं, यहां तक कि हमारी आत्मा तक को स्पर्श करती है। और जब आप समझने लगते हैं कि ध्वनि की ये सूक्ष्म तरंगें आपके भीतर किस तरह काम करती हैं, तो फिर हर ओम का उच्चारण आपके जीवन में परिवर्तन की एक नई लहर बन जाता है। जब आप ओम का जाप करते हैं तो वह केवल एक ध्वनि नहीं रह जाती, बल्कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनकर आपके शरीर के विशिष्ट केंद्रों को स्पर्श करने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है वो कौन से बिंदु हैं शरीर में जहां इस मंत्र की शक्ति सबसे गहराई तक उतरती है? आपके भीतर 7 मुख्य ऊर्जा चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, और ओम की कंपन इन चक्रों में खासकर आज्ञा चक्र, थर्ड आई और हृदय चक्र को गहराई से प्रभावित करती है। यह कंपन जब इन बिंदुओं से टकराती है तो ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं रह जाता, वह एक जागरण बन जाता है। लेकिन ध्यान का वास्तविक अनुभव तभी संभव है जब मन पूरी तरह शांत हो, बिल्कुल स्थिर, ना कोई इच्छा, ना कोई भय, ना भूत की चिंता, ना भविष्य की कल्पना, बस वर्तमान क्षण में पूर्ण समर्पण। जो लोग इस ध्वनि को केवल एक शब्द समझते हैं वे इसके गूढ़ रहस्य से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ओम सिर्फ बोला नहीं जाता, उसे जिया जाता है, महसूस किया जाता है। और यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि कैसे ये एक ध्वनि आपको दिव्यता के संपर्क में ला सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आगे आप जानने वाले हैं वो कोई आम जानकारी नहीं बल्कि एक गुप्त मार्ग है जो आपको जोड़ सकता है उस अदृश्य शक्ति से जिसे आप शायद अभी तक महसूस भी नहीं कर पाए हैं। ध्यान की राह में सबसे बड़ी बाधा क्या है? साधना में रुकावट कौन बनता है? किसी बाहरी ताकत से ज्यादा
यह हमारे अपने ही मन की चंचलता होती है। एक क्षण में यह मन वर्तमान में होता है और अगले ही पल भूत या भविष्य की तरफ भागने लगता है। यही भटकाव ध्यान की गहराई तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह मात्र एक ध्वनि नहीं होती, बल्कि एक कंपन होती है जो मन की इस अनियंत्रित लय को धीरे धीरे एक नई धारा में ले जाने लगती है। ओम की तरंगे जैसे कोई संगीतकार अपने राग से एक बेकाबू भीड़ को शांत कर दे, वैसे ही यह ध्वनि हमारे भीतर की हलचल को धीरे धीरे मौन में बदलने लगती है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ ध्वनि पर्याप्त है? क्या केवल ओम का उच्चारण कर लेना ही हमें ऊर्जा से जोड़ देगा? नहीं, यह केवल शुरुआत है। असल में ध्यान एक यात्रा है, भीतर उतरने की, उस सूक्ष्म ऊर्जा के प्रवाह को देखने की जिसे सामान्य आंखें नहीं बल्कि जागृत चेतना ही देख सकती है। ध्यान का सही असर तब होता है जब यह कंपन केवल आपके कानों से टकराकर ना लौटे, बल्कि आपकी चेतना में उतर जाए। यदि मन बार बार भटकता रहेगा तो यह शक्तिशाली ध्वनि सिर्फ एक बाहरी अनुभव बनकर रह जाएगी। पर यदि मन स्थिर हो जाए, एकदम शांत, तो यही ध्वनि शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत करने लगती है। अब प्रश्न उठता है, शरीर में यह ऊर्जा कैसे बहती है? प्राचीन योगियों ने बताया है कि हमारे भीतर 3 प्रमुख ऊर्जा मार्ग होते हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। जब ध्यान सही विधि से किया जाता है तो यह तीनों नाड़ियां संतुलन में आने लगती हैं, और जब ओम का जाप पूरी चेतना से किया जाए तो यह सीधा असर डालता है सुषुम्ना नाड़ी पर, जो हमारे मेरुदंड के मध्य से होकर गुजरती है। यही वो रास्ता है जहां से चेतना ऊपर उठती है, जहां ध्यान सिर्फ अभ्यास नहीं रह जाता, वो बन जाता है एक जागृति का अनुभव, एक ऐसा अनुभव जो इंसान को सामान्य से दिव्य बना सकता है। जब हम ओम का ध्यान करते हैं तो यह केवल एक ध्वनि का दोहराव नहीं होता, यह एक यात्रा होती है, भीतर की चेतना को जगाने की और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने की। ध्यान के शुरुआती क्षणों में आप केवल शांति को महसूस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे यह ध्यान गहराता है, कुछ असाधारण परिवर्तन आपके शरीर और मन में होने लगते हैं। यह कोई मानसिक खेल नहीं है, यह एक ऊर्जा जागरण की विधि है। सबसे पहले इसका असर होता है मस्तिष्क की तरंगों पर। आपका मस्तिष्क हर समय बीटा तरंगों में कार्य करता है, तेज, अस्थिर, चिंताग्रस्त। यही वह अवस्था है जहां विचारों की भीड़ कभी थमती नहीं। लेकिन जैसे ही आप ओम की गहराई में उतरते हैं, धीरे धीरे मस्तिष्क अल्फा और फिर थीटा तरंगों में प्रवेश करने लगता है, और यहीं से शुरू होती है अंतर्ज्ञान की जागृति। मन शांत होता है, एक ऐसा मौन जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह अवस्था सिर्फ मानसिक नहीं होती, इसका प्रभाव शारीरिक स्तर पर भी गहराई से महसूस किया जा सकता है। आपके शरीर की हर कोशिका में यह कंपन महसूस करने लगता है। आधुनिक विज्ञान ने भी माना है कि ध्वनि की तरंगें हमारी जैविक संरचना, यहां तक कि डीएनए तक को प्रभावित कर सकती है। जब आप ओम का ध्यान करते हैं तो यह कंपन आपके पूरे शरीर में फैलता है, एक लय, एक स्पंदन जो आपको धीरे धीरे तनाव से मुक्त करता है, आपके रक्त संचार को बेहतर करता है और शरीर को भरने लगता है एक प्राकृतिक शुद्ध ऊर्जा से। यह वह ऊर्जा है जो किसी बाहरी स्रोत से नहीं आती, बल्कि आपके भीतर ही छुपी होती है। ओम का ध्यान उसे जागृत करता है, संतुलित करता है और फिर उस रूप में ढालता है जो न केवल शरीर को आरोग्य देता है, बल्कि आत्मा को भी स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, ओम का ध्यान कब और कैसे किया जाए ताकि इसका प्रभाव केवल मानसिक न रहे बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतर जाए। क्या इसे कभी भी कर सकते हैं या कोई विशेष समय होता है जब यह साधना 10 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है? जो साधक सच में गहरे ध्यान में उतरना चाहते हैं, उनके लिए यह जानना अनिवार्य है कि समय, विधि और मन स्थिति तीनों का संतुलन ध्यान को अलौकिक अनुभव में बदल सकता है। क्योंकि ओम का जाप सिर्फ बैठने और दोहराने की प्रक्रिया नहीं है, यह ऊर्जा को जागृत करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। लेकिन अधिकतर लोग इसे केवल शब्दों में ही उलझा कर रह जाते हैं। वे यह नहीं समझते कि कब, कहां और कैसे यह ध्यान किया जाए ताकि चेतना ऊर्ध्वगामी हो सके।
प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस तक एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है। समय सबसे बड़ा रहस्य है और उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सूर्योदय से ठीक पहले का वह दिव्य क्षण जब ब्रह्मांड की लहरें शांत, स्थिर और ऊर्जा से भरपूर होती है। उस समय किया गया ओम का ध्यान न केवल आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है, बल्कि यह आपको उस चेतना से जोड़ता है जो सामान्य अवस्था में अनुभव नहीं की जा सकती। और केवल समय ही नहीं, विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपका श्वास, आपकी मुद्रा और आपकी नियत, ये तीनों यदि सटीक हों तो ओम की ध्वनि सिर्फ कंपन नहीं बनती, बल्कि एक दिव्य मार्ग बन जाती है। एक ऐसा मार्ग जो आपको शरीर से परे ले जाता है, जहां आप सिर्फ मौन नहीं सुनते बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन को महसूस करते हैं। तो यदि आप ओम के ध्यान को सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक अनुभव बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगला हिस्सा आपको वो विधि बताएगा जो ध्यान को केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि परिवर्तन बना देती है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 4:30 के बीच का वह दिव्य समय जब पूरी पृथ्वी एक अदृश्य मौन में होती है। यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड का ऊर्जा चक्र अपने सबसे शुद्ध और शांत रूप में होता है। पृथ्वी की स्पंदनशीलता, आकाश की तरंगें और आत्मा की चेतना सभी एक विशेष सामंजस्य में आते हैं। और ठीक यही वो समय है जब मन, शरीर और आत्मा ध्यान की सबसे गहरी अवस्था में उतरने के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं। जब कोई व्यक्ति इस समय ओम का ध्यान करता है तो वह ध्वनि सीधे सुषुम्ना नाड़ी को स्पर्श करती है। यह वही ऊर्जा मार्ग है जो हमें नीचे से ऊपर, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक ले जाता है। यह एक साधारण ध्यान नहीं रहता, यह चेतना की सीढ़ियां चढ़ने जैसा होता है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ साथ विधि भी उतनी ही आवश्यक है। सिर्फ आंखें बंद करना या चुपचाप बैठना ध्यान नहीं कहलाता। ध्यान का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा को एक ऐसी अवस्था में ले जाना जहां वे एक लय में धड़के। तो कैसे करें यह साधना? सबसे पहले शरीर को स्थिर करें, रीढ़ को सीधा रखें जैसे ब्रह्मांड से सीधा जुड़ाव हो रहा हो। फिर श्वास को महसूस करें। श्वास केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्राण का वह सेतु है जिससे ऊर्जा भीतर प्रवाहित होती है। सामान्य श्वास जीवन देती है, लेकिन सचेत श्वास जागृति देती है। जब हम ओम के ध्यान में श्वास का सही उपयोग करते हैं तो यह साधना केवल शांत नहीं करती, यह ऊर्जस्वित कर देती है। हर बार जब आप श्वास लेते हैं तो कल्पना करें कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, और जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो यह ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से होकर आपकी चेतना को ऊपर की ओर खींचती है। अब सवाल आता है, जब ध्यान गहरा होने लगे तो क्या अनुभव होते हैं? बहुत से साधक बताते हैं कि शुरुआती चरणों में मन एक विशेष कंपन को महसूस करने लगता है, मानो कोई भीतर से धीरे धीरे स्पर्श कर रहा हो। फिर एक समय ऐसा आता है जब विचार रुकने लगते हैं, शब्द मौन में बदल जाते हैं और चेतना शून्य की ओर बढ़ने लगती है। यह शून्यता डरावनी नहीं होती, बल्कि सबसे अधिक शांतिपूर्ण होती है। यहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। इसलिए यदि आप ओम के ध्यान को सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव बनाना चाहते हैं तो सही समय, सही विधि और श्वास की चेतना, इन तीनों का संयोजन आवश्यक है। क्योंकि जब यह सब एक साथ होते हैं तब ओम केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि एक प्रकाश बन जाती है जो भीतर से आपको परिवर्तन की ओर ले जाती है। जब हम गहरी, धीमी और संतुलित श्वासें लेते हैं तो भीतर कुछ बदलने लगता है। मस्तिष्क की तरंगें शांत हो जाती हैं, मन की चंचलता थमने लगती है और एक अदृश्य लय हमारे भीतर उतरने लगती है। यह लय एक प्रकार का प्राकृतिक मंत्रोच्चार बन जाती है। धीरे धीरे श्वास छोड़ने पर भीतर ओम की ध्वनि स्वाभाविक रूप से गूंजने लगती है। कोई जबरन उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा से उपजती हुई कंपन। यही कारण है कि प्राचीन योगियों और साधकों ने श्वास को ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी माना है, क्योंकि श्वास सिर्फ जीवन का आधार नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पुल भी है। लेकिन असली रहस्य तब प्रकट होता है जब श्वास को नाड़ी तंत्र से जोड़ा जाता है। जब हम गहराई से सांस लेते हैं और उतनी ही सहजता से धीरे धीरे छोड़ते हैं
तो यह श्वास ऊर्जा को मूलाधार से उठाकर सहस्रार चक्र की ओर ले जाने लगती है। यही वह यात्रा है जहां चेतना नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, और जब यह प्रवाह सक्रिय हो जाता है तो साधक के सिर के ऊपरी भाग में हल्की ऊर्जा की तरंगें महसूस होने लगती हैं, मानो कोई प्रकाश भीतर से सिर को छू रहा हो। यह पहली बार होता है जब साधक अपने भीतर के शुद्ध प्रकाश और कंपन को स्पष्ट रूप से अनुभव करता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह प्रक्रिया नाजुक है, पवित्र है। जल्दबाजी यहां सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। बहुत से लोग ध्यान के समय जल्दी जल्दी श्वास लेने या छोड़ने लगते हैं, या जोर से सांस छोड़ते हैं, जिससे शरीर में झटका महसूस होता है और ध्यान की गहराई टूट जाती है। सही विधि क्या है? श्वास को इतनी कोमलता से लें और छोड़ें कि वह आपके शरीर को हिलाए नहीं, बल्कि भीतर बहती हुई प्रतीत हो, एक लहर की तरह जो भीतर से ऊर्जा को नहलाती चली जाए। अब सवाल उठता है, जब ध्यान गहरा होने लगे तो क्या करना चाहिए? क्या उस ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहिए या उसे पूरी तरह बहने देना चाहिए? जब साधक ध्यान की गहराई में उतरता है तो एक बिंदु आता है जहां विचार रुकने लगते हैं, मन की आवाजें मौन होने लगती हैं और भीतर एक विलक्षण शांति उतरने लगती है। यह वह क्षण होता है जब साधक पहली बार अनुभव करता है कि विचार सत्य नहीं है, वे केवल आते जाते बादल हैं। असली आकाश तो विचारों के परे की चेतना है, जो शुद्ध है, शांत है और असीम है। लेकिन यहीं पर मन अपना सबसे बड़ा खेल खेलता है। जैसे ही शांति गहराने लगती है, मन अचानक डर, बेचैनी या असहजता उत्पन्न कर देता है। क्यों? क्योंकि मन को शून्यता से भय लगता है। मन हमेशा किसी विचार को पकड़ कर रखता है, कोई स्मृति, कोई भावना, कोई आकांक्षा, और जब वह सब कुछ छूटने लगता है तो मन असहज हो जाता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इस अवस्था में साधक को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बस टिके रहना होता है। उस शांति में, उस मौन में पूरी तरह समर्पित हो जाना होता है। जैसे जैसे यह शांति भीतर फैलती है, साधक के भीतर एक अलौकिक ऊर्जा बहने लगती है। यह वही ऊर्जा है जिसे प्राचीन ग्रंथों में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। और जब ओम के ध्यान में यह शक्ति सक्रिय होने लगती है तो शरीर में कुछ विलक्षण अनुभव होने लगते हैं। सिर के ऊपरी भाग में हल्की गुदगुदी, रीढ़ की हड्डी में कंपन, शरीर से अलग हो जाने का सा अनुभव, या शरीर के भीतर विद्युत तरंगों जैसी अनुभूति। ये सभी संकेत हैं कि ध्यान अपनी सही दिशा में जा रहा है। यही ओम का वास्तविक रहस्य है। ध्वनि से कंपन, कंपन से ऊर्जा और ऊर्जा से अंततः मुक्ति की ओर। अब प्रश्न यह उठता है कि जब साधक इस गहन अवस्था में पहुंच जाता है, जब उसकी श्वास, उसकी चेतना और उसकी ऊर्जा एक लय में बहने लगती है, तो क्या उसे आगे बढ़ने के लिए कोई विशेष तकनीक अपनानी चाहिए? और जब कुंडलिनी ऊर्जा सचमुच सक्रिय हो जाती है, तो क्या वह केवल एक ऊर्जा ही है या किसी गहरे दिव्य रहस्य की कुंजी? जब कुंडलिनी ऊर्जा पूरी तरह से जागृत होने लगती है, तब साधक के भीतर कोई साधारण परिवर्तन नहीं होता। यह किसी ध्यान अभ्यास की अंतिम अवस्था नहीं, बल्कि एक नव जन्म होता है, एक नई यात्रा की शुरुआत। साधक अनुभव करने लगता है कि जैसे उसकी चेतना अब केवल शरीर में सीमित नहीं रही, जैसे उसकी हर सांस में ब्रह्मांड धड़कने लगा हो। शरीर हल्का हो जाता है, इतना कि कभी कभी लगता है मानो वह हवा में तैर रहा है या खुद हवा बन गया हो। समय, स्थान और पहचान, ये सब सीमाएं अब धुंधली होने लगती हैं। इस अवस्था में प्रवेश करने पर साधक को लगने लगता है कि वह अब मैं नहीं है, वह सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं। एक ऐसी अनुभूति जिसे न शब्दों में बांधा जा सकता है, न किसी विचार से समझा जा सकता है। लेकिन यहीं आता है एक बहुत ही नाजुक मोड़, एक क्रॉस रोड्स, जहां साधक के सामने दो मार्ग खुलते हैं। पहला मार्ग वह है जो उसे पूर्ण शांति, पूर्ण समर्पण और निर्वाण की ओर ले जाता है। यहां साधक अपनी व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह त्याग देता है, वह केवल साक्षी बन जाता है। इस अवस्था में कोई चाह, कोई उद्देश्य नहीं बचता, केवल एक असीम शांति होती है जो किसी महासागर की तरह उसकी आत्मा में उतर जाती है। यह वही अवस्था है जिसे योगी परम समाधि कहते हैं, जहां आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। दूसरा मार्ग वह है जो कुंडलिनी की जागृत ऊर्जा को एक साधन बनाकर साधक को दिव्य शक्तियों,
सिद्धियों और अलौकिक क्षमताओं की ओर ले जाता है। यह मार्ग कठिन है, आकर्षक है और साधक को अपने भीतर छिपे उस महामंत्र से परिचित कराता है जो सृष्टि की संरचना को समझ सकता है। यहां साधक किसी ऋषि की तरह भविष्य को देख सकता है, किसी सिद्ध योगी की तरह अपने शरीर के पार भी यात्रा कर सकता है। लेकिन इस दूसरे मार्ग में एक बड़ा खतरा भी छिपा होता है, अहंकार का जन्म। कुंडलिनी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। यदि इसे केवल सिद्धियों के लिए उपयोग किया जाए तो साधक भटक सकता है। उसे लगने लगता है कि वह कोई विशेष सत्ता है और यहीं से यात्रा रुकने लगती है। इसीलिए संत और गुरु बार बार चेताते हैं, शक्ति को साधो लेकिन उसका स्वामी मत बनो, सेवा करो लेकिन स्वार्थ से नहीं। इस अवस्था में सबसे आवश्यक है निर्णय। साधक को तय करना होता है कि वह कौन सा मार्ग चुनेगा, निर्वाण का या दिव्यता का, या फिर वह दोनों को संतुलन में रखते हुए एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ेगा जो न केवल स्वयं को बल्कि इस जगत को भी प्रकाशित करेगा। बहुत से साधक इसी दूसरे मार्ग पर रुक जाते हैं क्योंकि जैसे ही कुंडलिनी सक्रिय होती है उनके अनुभव बदलने लगते हैं। कभी दूर दराज की आवाजें अचानक बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे भविष्य की घटनाएं अभी आंखों के सामने घट रही हों। कभी ध्यान में बैठते ही उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश, एक आभा मंडल उभर आता है। ये सब संकेत है कि साधक की चेतना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहीं पर एक सूक्ष्म परीक्षा शुरू होती है। ये दिव्य शक्तियां, ये अलौकिक अनुभव, चाहे जितने भी आकर्षक क्यों न लगें, वे अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये तो केवल माइलस्टोन्स हैं, रास्ते के पड़ाव, एक बड़े अनुभव की तैयारी भर। लेकिन यदि साधक इन्हीं अनुभवों में उलझ जाए, यदि वह इन सिद्धियों को ही अपनी उपलब्धि मान ले, तो वह उसी क्षण वास्तविक आत्मबोध से भटक जाता है। इसलिए इस अवस्था में पहुंचना जितना दुर्लभ है, उसे पार करना उससे कहीं अधिक सतर्कता मांगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब साधक इस स्थिति में पहुंचता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे इन अनुभवों का आनंद लेना चाहिए या इनसे भी आगे बढ़कर उस परम सत्य की ओर यात्रा जारी रखनी चाहिए? उत्तर एकदम स्पष्ट है। यदि साधक का लक्ष्य केवल चमत्कार नहीं बल्कि ब्रह्म से एकत्व है, तो उसे इन अनुभवों को साक्षी भाव से देखना होगा। उन्हें प्राप्ति नहीं बल्कि संकेत समझना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। और फिर जब साधक की साधना उसे उस चरम बिंदु तक ले जाती है, जब कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र को स्पर्श करती है, तो वहां जो घटित होता है उसे शब्दों में पिरोना असंभव सा लगता है। यह वह क्षण होता है जब साधक के भीतर एक दिव्य विस्फोट होता है, प्रकाश का, चेतना का, अनुभूति का। एक ऐसा प्रकाश जो न केवल उसकी आंखों के भीतर बल्कि उसकी आत्मा के हर कोने में फैलने लगता है। उसे प्रतीत होता है कि उसके भीतर अनंत ब्रह्मांड फूट पड़ा है। वह कोई स्वप्न नहीं होता, कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक असली आध्यात्मिक जागरण होता है। साधक अनुभव करता है कि उसका मैं अब केवल एक नाम, एक शरीर, एक विचार नहीं है, बल्कि वह सब कुछ है और सब कुछ उसी में है। उसकी चेतना अब किसी सीमा में बंधी नहीं रहती। वह स्वयं को हर कण में, हर तरंग में, हर ध्वनि और हर मौन में अनुभव करने लगता है। उसे समझ आता है कि जो कुछ उसने अब तक अपने बारे में जाना था वह केवल एक भ्रम था, और जो वास्तव में है वह तो ब्रह्मांड स्वयं है, वह स्वयं है। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं, ये एक सच्चा अनुभव है। अगर आप में से किसी ने भी ध्यान या साधना के दौरान कुछ ऐसा महसूस किया है, कोई ऊर्जा, कोई प्रकाश, कोई विशेष चेतना का क्षण, तो कृपया उसे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। चलो मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहां हम एक दूसरे की साधना यात्रा को समझ सकें, सराह सकें और आगे बढ़ा सकें। वह स्वयं ओम है, वह स्वयं शाश्वत चेतना है। लेकिन यह दिव्य अवस्था, यह अनुभव अधिकतर केवल कुछ क्षणों के लिए ही प्रकट होता है, और जब यह विलीन होने लगता है तो साधक के भीतर एक मौन प्रश्न उठता है, क्या मैं इस दिव्यता में सदा रह सकता हूं? क्या यह केवल एक झलक थी या क्या यह मेरा स्थायी स्वरूप बन सकता है? यहीं से आरंभ होता है साधना का नया चरण, क्योंकि अब साधक समझने लगता है
कि कुंडलिनी ऊर्जा का अंतिम उद्देश्य केवल दिव्य अनुभव नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को दिव्यता में रूपांतरित करना है। यदि साधक इस अवस्था को केवल अनुभव करके छोड़ दे, तो यह दिव्यता धीरे धीरे विलीन हो जाती है, जैसे कोई सुगंध जो पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन अगर वह इसके साथ निरंतर बना रहे, अपने ध्यान को निरंतर गहराई में ले जाता रहे, तो यही अनुभूति स्थायित्व की ओर बढ़ती है। फिर एक दिन वह समझता है, ओम केवल उच्चारण नहीं है, यह संपूर्ण अस्तित्व की मूल ध्वनि है। और वह अब ओम का जाप नहीं करता, वह स्वयं ओम बन जाता है। ओम में अनंत शक्ति है, ओम में पूर्ण शांति है, ओम में स्वयं ईश्वर का निवास है। और जब कोई साधक इस मंत्र में लीन हो जाता है, तब वह स्वयं में ब्रह्मांड को अनुभव करता है। यदि इस अनुभव ने आपके भीतर कुछ भी स्पर्श किया हो, तो इस ऊर्जा को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? और हाँ, इस चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। यूनिवर्स रिफ्लेक्शन, जहां हर शब्द एक साधना है, हर अनुभव एक जागरण। धन्यवाद।